सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्व। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपना संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्व, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। ध्यान से देखेंगे आप। धन्य अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोहो प्रस्विनी सुर भारती। धन्य अयम भारत देश, धन्य है अयम यह भारत देश, यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ सम उल्लसति शोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी। देख लीजिए शब्द कैसे पढ़ा जाएगा। भव्य भाव उद्भाविनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। भव्य सुंदर, भाव भाव, उद्भाविनी उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोहो प्रस्विनी, शब्द शब्दों के संदोह समूह, शब्दों के समूह को प्रस्विनी जन्म देने वाली, प्रस्विनी जन्म देने वाली। सुर भारती या देववाणी या संस्कृत देववाणी और सम उल्लसति शोभित है या सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है, देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेषु समस्त, निखिलेषु अपि विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, अस्या इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, इयम एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य। अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि संति लिखे हुए हैं।
अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद भी। इयमेव, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है, मानते हैं। भाषा तत्वविद भी, भाषा वैज्ञानिक, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, भाषा वैज्ञानिक मन्यते मानते हैं कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। या ऐसे बोल दें कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। इसका अर्थ है अनेक प्रकार के, बहुविध ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकता च, और न कस्यापि दृष्टे विषय। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानिए, दृष्टि में रखकर। सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण, 4 शब्द हैं, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने सम्यक, ठीक ही, उक्तम कहा है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। ये संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं आचार्य दंडी। तो संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग अनवाख्याता महर्षि भी, संस्कृत नाम दैवी वाग अनवाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षि भी, महर्षियों ने दैवी, ईश्वरीय, वाग, वाणी, अनवाख्याता कहा है। अनवाख्याता का अर्थ है कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य, उसके, गद्य पद्य च, गद्य और पद्य में, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम अनुपम श्रुति माधुर्य च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, यादृशी जैसी, यादृशी जैसी, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए या चरित्र निर्माण की जैसी, सत्य प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाती, संस्कृत साहित्य देता है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है।
ना तादृशीं किंचित अन्यत, वैसी कोई अन्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, शौचम पवित्रता, शौचम का अर्थ पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनसूया ईर्ष्या ना करना, अनसूया का अर्थ ईर्ष्या ना करना, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, और अन्य अनेक गुण, और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायते, अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं या अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्य च भारवी भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम, पाठकों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए मातृसमम, माता के समान, सम्माननीय वंदनीया च, सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो, क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च, सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत से ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, ततः इसलिए सुष्ठु उक्तम, ठीक ही कहा गया है, इसलिए ठीक कहा गया है। सुष्ठु का मतलब ठीक, उक्तम का मतलब कहा गया, इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। भाषा गिर्वाण भारती, देववाणी या संस्कृत देववाणी, भाषासु समस्त भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्या, मुख्य मधुर और दिव्य है। देववाणी समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है।
तो बच्चों ये था आज आपका पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। एक बार मैं इसकी पूरी सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कोई नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसीलिए ठीक कहा गया है, देववाणी समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें। कुछ समझ ना आए तो पुनः दोबारा वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा।